गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने सी लैंग्वेज करनी स्टार्ट की थी। क्या कुछ कर लिया सी लैंग्वेज में हमने? हाउ टू डिस्प्ले वैल्यूज़ ऑन स्क्रीन, प्रिंटफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम डिस्प्ले करवाते हैं स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर, वेरिएबल क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, स्लैश एन क्या है, न्यू लाइन के लिए यूज़ करते थे हम, एडिशन कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, रिमाइंडर फाइंड आउट करना, मीन्स ये सारे ऑपरेशंस हमने कल किए थे। स्कैनर फंक्शन का भी हमने यूज़ किया कि रन टाइम पे यूज़र कैसे इनपुट देगा। अगर यूज़र ने कोई नंबर, कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, देन उसके थ्रू आपने एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की, ये हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आपको पता लग ही गया है कि कैसे होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम बताते हैं कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है। हम इंट का यूज़ कर ही रहे हैं, आपको पता ही है इंट आप कर रहे हो यूज़। जैसे आपने प्रोग्राम बनाया था, लिखते थे ना आप इस तरह से प्रोग्राम में, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन, ठीक है जी, आप लिखते थे। तो ए बी और सी ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। और इंट क्या बताता है, डेटा टाइप है। मीन्स इस वेरिएबल में, इन जो ए बी सी वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में कौन सी वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे। इंट का मतलब क्या होता है, होल नंबर्स, मीन्स विदाउट डेसिमल। जैसे अगर हम कहें ना 11.2 अगर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो 0.2 जो होगा वो नहीं होगा, सिर्फ 11 ही स्टोर होगा। मीन्स आफ्टर डेसिमल ये स्टोर नहीं करता वैल्यू। अगर आप ट्राई भी करते हो ना स्टोर करने की, तो ये ट्रंकेटेड कर देता है आफ्टर डेसिमल जो वैल्यूज़ होती हैं, तो ये होल नंबर को ही स्टोर करता है। तो बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को भी स्टोर कर लेता है। जो भी इंटीजर आपको पता ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, तो इन वैल्यूज़ को ये स्टोर करता है। इंट इसलिए यूज़ करते हैं। कल हमने जैसे एडिशन का प्रोग्राम किया था, उसमें हमने क्या किया कि डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ नहीं आ रही थी, जैसे हमने डिवीज़न किया, तो मैंने बताया था ना कि कल हम करेंगे वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट डेटा टाइप। कौन सा यूज़ करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप। इससे क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल जो भी हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं वो शो होते हैं। तो वो हम करेंगे आज, ये कैसे होता है। उसके बाद होता है डबल डेटा टाइप। डबल और फ्लोट में कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस साइज़ का डिफरेंस है। अब मैं सोचोगे कि साइज़ क्या होता है। साइज़ देखो, जब भी मेमोरी है, मतलब कोई आपके पास जगह है, अगर आप कहीं पे भी बैठते हो तो आप भी एक तरह से जगह लेते हो। इसी तरह से अगर वेरिएबल है, अगर वो कंप्यूटर मेमोरी में कहीं भी अपनी जगह बना रहा है वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, तो वो कुछ स्पेस लेगा, ठीक है जी, वो कुछ मेमोरी लेगा। तो उसको हम बाइट्स में मेज़र करते हैं। मीन्स जो ये यूनिट्स हैं मेमोरी के, जैसे इंटीजर डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा तो वो 2 बाइट्स की मेमोरी लेगा। अगर जो फ्लोट डेटा टाइप्स का जो वेरिएबल होगा वो 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा, और डबल का 8 बाइट्स की मेमोरी लेगा। अब आपको मेमोरी का भी पता लग गया, साइज़ का भी पता लग गया, और फ्लोट और डबल में भी पता लग गया कि इसमें क्या है, हम डेसिमल वैल्यूज़ जो होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं, उनको हम स्टोर करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइज़ का डिफरेंस आ जाता है बस, कि फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेगा। मीन्स जो प्रोसीजर है, मीन्स आफ्टर डेसिमल जो पॉइंट्स हैं वो फ्लोट में कम होते हैं और डबल में ज़्यादा होते हैं। तो करेक्टर क्या है, 1 बाइट मेमोरी लेता है। करेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी करेक्टर्स, अगर आप सिंगल कोर्स में कोई वैल्यू देते हो ना, उसको हम करेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर आप सिंगल कोर्स में ए दे रहे हो, जैसे वेट, आपने सिंगल कोर्स में ए दिया, तो ये क्या है, एक करेक्टर है। अगर आप सिंगल कोर्स में 1 भी दोगे ना, तो ये भी एक करेक्टर ही होगा। अगर मैं इस तरह से लिखूँ 1, तो ये अगर आप सिंगल कोर्स में दे रहे हो तो ये भी एक करेक्टर ही होगा। करेक्टर का क्या मतलब होता है, सिंगल कोर्स में आपने डिफाइन कर दिया। अगर मल्टीपल करेक्टर्स जो होते हैं, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल करेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। करेक्टर भी एक डेटा टाइप है जो 1 बाइट मेमोरी लेगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, तो आपको और भी क्लियर होगा कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। क्या करते थे हम, और साथ में एक और चीज़, यहाँ पे इंटीजर को हम जैसे इंट से डिफाइन करते हैं ना, स्मॉल लेटर, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है इंटीजर डेटा टाइप के लिए इंट,
स्मॉल में INT, और फ्लोट के लिए क्या है FLOAT, फ्लोट। डबल के लिए क्या यूज़ करते हो, डबल, इस तरह से लिखते हो स्मॉल में, लोअर केस लेटर्स में लिखना है आपने। करैक्टर के लिए क्या लिखोगे CHAR, कैर, ठीक है जी। तो ये आपने यूज़ करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, ऑनलाइन कंपाइलर खोलेंगे, पहले ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र, फिर उसके बाद onlinegdb.com, onlinegdb.com, इस पर क्लिक करोगे आप, ये आईडी खुल जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है जी। लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करते हो, सी। अब मैं प्रोग्राम बनाती हूँ। कल जैसे हमने किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पहले मैं कल वाला प्रोग्राम है ना वो बनाती हूँ, फिर आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ पे आपने चेंज करना है। जैसे स्टार्टिंग में आपको सिंटेक्स तो याद हो ही गया कैसे करते हैं आप, वो अब बार बार वही चीज़ इंक्लूड, ये तो आपको लिखनी आ ही गई है कि कैसे करते हैं इसका सिंटेक्स, STDI studio.h, ये हेडर फाइल का नेम दिया। देन क्या देते थे हम, वाइड मेन, वाइड क्या है रिटर्न टाइप, मेन क्या है फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, ठीक है जी। इसके अंदर हम अपना कोड देंगे जो भी आपने करना है। तो अब क्या है, मैं सपोज डिवीज़न कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं लास्ट वाला ही ले लेती हूँ। कल हमने सारे ही प्रोग्राम बनाए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, ये सब हमने किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ पहले कल वाला। जैसे A, B, C किया मैंने, डिवीज़न के लिए कर रही हूँ आज मैं। तो क्या करती हूँ, अब ये क्या है, मैंने एक बार इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, किसके लिए किया, A वेरिएबल, B वेरिएबल और C वेरिएबल के लिए। फिर मैंने printf दी, printf में क्या प्रोवाइड करती हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ A, ठीक है जी। फिर बाद में सेमीकोलन। देन इनपुट कैसे करवाते थे, स्कैनफ कैसे करते थे, डबल कोट्स में किस टाइप की वैल्यू है, %d। %d क्या है, वो बताता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर, मतलब इनपुट लेगा। तो अब एड्रेस देते थे, देन किस में स्टोर करवाना है, A वेरिएबल में, देन सेमीकोलन। इसी तरह से हम एंटर वैल्यू ऑफ B करेंगे, मैं यहीं से कर लूँ कॉपी। एंटर वैल्यू ऑफ B के लिए भी मैं क्या करूँगी, इस तरह से वैल्यू ऑफ B मैंने एंटर करवा दी, ठीक है जी। फिर क्या है, मुझे डिवीज़न करनी है। डिवीज़न किसकी करनी है, A और B की, मतलब B डिवाइडेड बाय A करना है या A डिवाइडेड बाय B करना है, वो आपके विषय है। तो वो C में स्टोर करवा रही हूँ वेरिएबल में। इस तरह से A डिवाइडेड बाय B किया, और जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो जाए, C में। तो C भी देखो अब इंट टाइप का ले रही हूँ, एक बार आपको पता लगेगा। तो अब क्या है, मुझे printf करवाना है, वही डिवीज़न किसके इक्वल है, डिवीज़न इज इक्वल टू %d, कॉमा किस में है, C में है, बाद में क्या है, सेमीकोलन है। चेक कर लो ये ओके। अब ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें, रन करते हैं एक बार। एंटर वैल्यू ऑफ A मैंने 23 एंटर की, एंटर वैल्यू ऑफ B मैंने 2 एंटर की। क्या आ गया, देखो क्या आना चाहिए था, 11.5 आना चाहिए था ना। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 11 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंट डेटा टाइप है। कौन सी डेटा टाइप है, इंट। मैंने बताया ना, इंट डेटा टाइप जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करती है, होल नंबर्स को स्टोर करती है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करती है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा डेटा टाइप लें कि डेसिमल वैल्यू बताए। तो यहाँ पे मैं करती हूँ, सपोज फ्लोट लेती हूँ, मैंने फ्लोट ली वैल्यू, फ्लोट को डिक्लेयर कर दिया, चाहे तीनों वेरिएबल्स मैंने फ्लोट टाइप के ले लिए, वो कोई इशू नहीं है। तो जैसे अगर सपोज मैं 23 स्टोर करती हूँ, तो वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, तो 23.000 ऑटोमेटिकली मेमोरी में स्टोर कर लेगा। एंटर वैल्यू ऑफ A, तो A के लिए मैंने क्या किया, अब यहाँ पे क्या दिया मैंने, %d। %d हम किस लिए देते थे, इंटीजर डेटा टाइप के लिए। किसके लिए देते थे, इंट डेटा टाइप के लिए। अब यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ कर रही हूँ फ्लोट,
तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी मैं, एफ। कौन सा डेटा टाइप यूज़ करूँगी, एफ फॉर फ्लोट के लिए। यहाँ पे भी क्या यूज़ करूँगी, एफ। एफ किसके लिए यूज़ करती हूँ, फ्लोट के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है जी। और डिवीज़न इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एफ। सी क्या है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। ये आपको पता ही है कैसे हम प्रिंट करवाते हैं, कैसे आप इनपुट लेते हो। ठीक है जी, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में कवर कर लिया है। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कैसे होता है, देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए 23, देन 2 करते हैं एक बार, देखो रिजल्ट क्या आता है। देखो 11.5000 इस तरह से वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, डेसिमल नंबर में वैल्यू ले रहे हैं हम। ठीक है जी, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। अगर आप फिर से फ्लोट वैल्यू यहाँ पे भी ले सकते थे, जैसे मैं फिर से रन करके बताती हूँ आपको। फ्लोट डेटा टाइप का है ना, एंटर वैल्यू ऑफ ए 34.5 इस तरह से भी दे सकते हो। देन मैं दे रही हूँ 3.2 टाइप इस तरह से कुछ, देन एंटर किया तो इसका रिजल्ट इस तरह से हमारे पास आ गया। देखो अच्छा लगा। अब फ्लोट का हमें पता लग गया कि किस लिए होता है। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर आप फ्लोट डेटा टाइप जहाँ पे वेरिएबल पे ले रहे हो वहाँ पे आपने परसेंटेज एफ डालना है। अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो आप डी डालना है या फिर आई भी डाल सकते हो आप। जैसे अगर सपोज मैं ये चाहती हूँ कि मैं लूँ तो यहाँ पे इंट, लेकिन मेरे पास जो स्टोर करने के लिए वेरिएबल हो वो फ्लोट टाइप का हो, मतलब वैल्यू जो हो, ऊपर क्या आएगा, सेमीकोलन। तो अब ए भी मैं किसका ले रही हूँ, इंट का ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज आई या परसेंटेज डी कुछ भी एंटर कर सकती हूँ। तो इस तरह से ही लेना है मुझे। लेकिन जो वैल्यू मैंने स्टोर की है वो सी में की है। सी किस टाइप का है, वो फ्लोट डेटा टाइप का है। तो उस वेरिएबल को अगर हमने आउट करवाना है वो परसेंटेज एफ करके हमने आउटपुट लेनी है। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी और परसेंटेज आई जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है, वो इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करोगे। एंटर वैल्यू ऑफ ए 23, एंटर वैल्यू ऑफ बी 2। देखो रिजल्ट सही नहीं आया, क्यों नहीं सही आया, देखो 23 और 2 आपने यहाँ पे तो कर दिया, यहाँ पे इंटीजर टाइप की ले ली है वैल्यू। जब उसने कैलकुलेट किया ना ए और बी का, तो उसने यहीं पे इंटीजर कन्वर्ट करके तो यहाँ पे आपको पॉइंट 0 में स्टोर करवा दिया, लेकिन आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। ये टाइप कास्टिंग होती है, किस तरह से होती है तो वो हम बाद में बताऊंगी। जब इसको इसके डिवाइड करते हैं ना, इंट को डिवाइड करते तो इंटीजर टाइप का बन जाता है, तो जब इस वेरिएबल में जाएगा देन ये फ्लोट में कन्वर्ट होता है। तो अब क्या है, आपको यहाँ पे भी फ्लोट लेना पड़ेगा। ये आपको और भी अच्छे से क्लियर होएगा टाइप कास्टिंग में, क्योंकि ए एंड बी क्या है, इंटीजर टाइप के थे। तो जो वैल्यू का रिजल्टेंट आया ना वो इंटीजर टाइप का हुआ। जब उसने वेरिएबल सी में स्टोर करवाया देन वो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ। मीन्स 11.5 रिजल्ट था जैसे, तो 0.5 उसने ट्रंकेट कर दिया तो 11 ही रहा। जब सी में उसने स्टोर करवाया तो 11.00 करके आपके पास रिजल्टेंट दे दिया। तो यहाँ पे भी आप क्या लोगे, फ्लोट लोगे इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर है आपको। तो अगर आपको डेसिमल में वैल्यूज चाहिए तो कौन सी डेटा टाइप लोगे आप, फ्लोट डेटा टाइप लोगे। कौन सी लोगे, फ्लोट लोगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ फिर से, अब देखते हैं फिर क्या आता है। वैल्यू ऑफ ए 23, वैल्यू ऑफ बी 2। ठीक है जी, अब देखो अब ओके आ रहा है रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है 23 भी फ्लोट टाइप का ले लिया, 2 भी फ्लोट टाइप का ले लिया। तो जो उसका रिजल्ट आया 11.5 वो भी फ्लोट टाइप का हुआ, और कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाया, सी में। तो 11.5 पूरा इस तरह से सी में वेरिएबल में स्टोर होगा। लेकिन पहले क्या ट्रंकेट हो गया था हमारा, अकेला 11 गया और उसने 0.00 लगा के हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से आप सभी वेरिएबल्स को फ्लोट डेटा टाइप में डिक्लेयर करोगे। दूसरा क्या है हमारा, इंट हमने कर लिया है, फ्लोट भी हमने कर लिया। अब है डबल। डबल के लिए भी कुछ सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें साइज़ का ही डिफरेंस होता है। तो अगर आप यहाँ पे डबल यूज़ कर रहे हो तो डबल यूज़ कर लो इस तरह से। और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दोगे डबल के लिए देते हो LF। क्या देते हो, LF। तो इस तरह से मैंने LF किया। ठीक है जी,
फिर इसको रन करते हैं। ट्वेंटी थ्री, बी की वैल्यू 2, ठीक है जी। इस तरह से मीन्स इसमें सिर्फ साइज़ का ही डिफरेंस है, अदरवाइज आप प्रेफर फ्लोट ही करो। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा साइज़ होगा जिसकी प्रिसीजन बहुत बड़ी जाएगी तो आप ले लो डबल, अदरवाइज फ्लोट से काम आपका चल जाता है। इंटीजर और डबल में अब आपको इंटीजर और फ्लोट में अब आपको डिफरेंस पता लग ही गया है कि क्या है। डेसिमल वैल्यूज़ लेनी है तो क्या लोगे, फ्लोट लोगे। अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो क्या लोगे आप, परसेंटेज डी या इंट डेटा टाइप लोगे, इस तरह से। और दूसरी डेटा टाइप अब नेक्स्ट जो है वो है करेक्टर। करेक्टर के लिए हम लेते हैं परसेंटेज डी। तो आपको थोड़ा सा देती हूँ यहाँ पे ओवरव्यू, इसके नीचे ही कर लेते हैं चलो, बाकी वो करेक्टर को डिटेल में बाद में करेंगे। जैसे कैर डेटा टाइप ली मैंने, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैर से मैंने बताया ना आपको, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे कैर। हम कोई वेरिएबल नेम ले लो, जैसे मैंने वेरिएबल नेम की ले लिया, ये वेरिएबल नेम है की। तो की में अगर सपोज करो मैं स्टोर करवा रही हूँ, कैसे स्टोर करवाते हो, इज इक्वल टू यहाँ से, चाहे आप प्रिंटफ स्कैनफ करके भी स्टोर करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दी वैल्यू, सिंगल कोट्स में वैल्यू मैंने दे दी है कैर में, मेरे फर्स्ट अल्फ़ाबेट का सपोज एस दे दिया है, ठीक है जी। तो मैं प्रिंटफ करूँगी की वैल्यू, लिख लो आप, वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज सी लूँगी। यहाँ पे क्या लूँगी, सी। सी किसके लिए है, वो सी वेरिएबल था, परसेंटेज सी ये क्या है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसके लिए, करेक्टर डेटा टाइप के लिए। कैसे करते हैं, सिंगल कोट्स में हम इसकी वैल्यू देंगे, परसेंटेज सी, प्रिंटफ वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज सी। तो मैंने कॉमा डाला यहाँ पे, किस वेरिएबल में स्टोर है, की में स्टोर है। तो इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे एक बार, इसको रन करके बताऊँ। अगर आप इसको आपको पता ही करते थे आप कैसे कमेंट करना है, एक बार इसको कमेंट कर दो यहाँ तक, मल्टीलाइन कमेंट्स हम करते थे ना। तो ये हमारा कमेंट हो गया। हम इसको एक बार प्रिंट ऑफ करते हैं कि हमारे पास की हम जो एस प्रिंट करवा रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं। देखो वैल्यू इज इक्वल टू एस, इस तरह से हमने ये करेक्टर के लिए भी किया। अब आपको मल्टीलाइन कमेंट्स भी पता लग गया ना इसमें कि कैसे देते थे हम, इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। साथ में करना तो साथ में कर लेना, ठीक है जी। तो क्या किया हमने आज, डेटा टाइप कौन कौन से की, इंट क्या होती है इंटीजर के लिए, फ्लोट क्या होती है, डबल क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, ये सब हमने आज स्टडी किया। इंटीजर को कितनी बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती है, 2 बाइट्स होती है। फ्लोट को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, 4 बाइट्स होती है। डबल के लिए कितनी होती है, 8 बाइट्स होती है। करेक्टर के लिए कितनी होती है, 1 बाइट होती है। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये क्या हमारे कीवर्ड्स हैं। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम क्या देते हैं, डेटा टाइप देते हैं, देन वेरिएबल का नेम देते हैं, दूसरा वेरिएबल भी साथ में लिखना है, देन कॉमा डाल के हम वेरिएबल का सेकेंड नेम देते हैं, लास्ट में क्या देते हैं, सेमीकोलन देते हैं। इंटीजर में क्या करते हैं, हम होल नंबर स्टोर करते हैं। फ्लोट में क्या है, हम डेसिमल नंबर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रखते हैं। डबल क्या है, वो भी इसी तरह से रियल नंबर डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस हो जाता है। करेक्टर क्या है आपका, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को सिंगल कोट्स में लेके आप डिस्प्ले करवा सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, जैसे हम कीबोर्ड से की प्रेस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, तो वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंट के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, या तो परसेंटेज आई यूज़ कर लो या आप परसेंटेज डी यूज़ कर लो। फ्लोट के लिए आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हो, परसेंटेज। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता लग ही गया आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, स्कैनएफ में भी यूज़ कर रहे हो, प्रिंटएफ में भी यूज़ कर रहे हो, है ना, किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हो, किस टाइप की वैल्यू आप डिस्प्ले करवा रहे हो। डबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर में ही परसेंटेज एलएफ यूज़ करते हैं। करेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज सी यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमने कर लिए हैं कि हमने कैसे डिस्प्ले करवाना है, कैसे। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है इसमें भी। अब आपने क्या करना है,
3 वैल्यूज़ करनी है, 3 वैल्यूज़ को आपने यूज़र के मतलब थ्रू इनपुट करवानी है, देन उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज क्या है, वो डेसिमल वैल्यूज़ में होगा। तो उसके लिए आपको कैसे करना है, इसमें डिवीज़न भी आ जाएगी, एडिशन भी आ जाएगी। तो आप उसको ट्राई करोगे। क्या ट्राई करना है आपने, एवरेज को आपने ट्राई करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करना है ऑफ 4 नंबर्स ले लो, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। आपकी ये असाइनमेंट है जो आपने करनी है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इस प्रोग्राम को भी ट्राई करोगे। तो अगर कोई डाउट होगा डेफिनेटली हम उसको क्लियर करेंगे। तो आपने पूछना है अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है। ठीक है जी, आप प्रैक्टिस जरूर करना बस इसकी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।